नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके यूनिक एग्जाम ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें ये दिया गया है कि जो सुपर टेट 2018 हुआ है, इसमें 16 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। और इसमें जो बताया गया है इस खबर में, वो ज़्यादातर अब ये कह लीजिए कि जो लोग फेल हो रहे हैं कुछ प्रश्नों से, उनके लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। और ये तो डन है कि नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अब 16 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 16 में से 16 नंबर ही बढ़ जाएं। इस पे तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, ज़्यादा लेकिन बढ़ने की चांस नहीं। लेकिन फिलहाल यह जो खबर है, खबर के अकॉर्डिंग 16 प्रश्नों पर आपत्तियां की जा रही हैं। और दूसरी बात, इसमें जो इन 16 प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई जा रही हैं वो परिषदीय विद्यालय की पुस्तकों से लगाए जा रहे हैं। यानी कि परिषदीय विद्यालय का अगर साक्ष्य होगा तो ये मान चलिए कि परिषदीय विद्यालय का अगर साक्ष्य, तो उसको फिर क्या होगा भाई, काट पाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि परिषदीय विद्यालय से ही पेपर बनाए जाते हैं और परिषदीय विद्यालय की ही सलाह दी थी गवर्नमेंट ने। इसमें परिषदीय विद्यालय की जो साक्ष्य दिया जा रहा है वो क्लास 1 से लेकर 8 तक का, ठीक है। तो क्लास 1 से लेकर 8 तक के साक्ष्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब चूंकि जब परिषदीय विद्यालय का साक्ष्य है, तो इसको अधिकारियों के लिए मतलब नेग्लेक्ट करना भी मुश्किल होगा, ठीक है। यानी कि अधिकतर प्रश्नों पे नंबर मिलने ही चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे इस न्यूज़ को दिखाने से पहले, जो मतलब है इसको पढ़ने से पहले या देखने से पहले, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन प्रश्नों पर ज़्यादातर जो आपत्तियों की संभावना है या जिन पे लोगों ने चर्चा की है। यूट्यूब पे मैंने भी देखा, बहुत से लोगों ने दिया, प्रश्नों के साक्ष्य भी दिए हैं। तो पहले मैं इन प्रश्नों पे थोड़ा सा नज़र डाल लेता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं, मतलब उस न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो मैं इस पेपर के विषय में मैंने इसका जो मतलब आंसर की थी वो मैंने बता दिया, तो इसको मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। आप लोग देखे होंगे तो आपको लगेगा कि जो है बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं ना। जो मैंने बताया था कि इनमें से बहुत से प्रश्न मैंने बताए थे, बहुत ही संस्कृत प्रत्यय की बात करें तो मैंने बहुत आसानी से समझाया था, ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। जो भी मैंने बताए थे, काफ़ी क्वेश्चन बताए थे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाया था, और मैं बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ एक वीडियो से मेरे 2 नंबर आए थे, उसमें 2 नंबर फंसे थे। और मैं, होता क्या है कि जो मैं बताता हूँ उसमें जब मैं समझाता हूँ तो कुछ चीज़ें लिखी नहीं होती, फिर भी मैं बोल देता हूँ, तो उसमें से फंस जाता है। तो आप लोग क्या है ना, वीडियो जब भी मेरी देखें स्किप ना करें, नहीं फिर आपका नुकसान हो सकता है। और बाद में आप कहेंगे कि मैंने पढ़ाया ही नहीं। उसमें मैंने बताया था एडवर्ब के विषय में, जबकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत बताया था शॉर्टकट में। तो उसमें मैंने एज अ एग्जांपल बता दिए थे कि एडवर्ब कैसे होता है, ठीक है। तो एडवर्ब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, वो भी सही होगा, जिन्होंने देखा होगा पक्का। और आर्टिकल्स के विषय में मैंने बताया था, वो भी किसी का गलत नहीं होगा। तो 2 प्रश्न आपके यहीं से सही हो गए होंगे इंग्लिश की मेरी एक वीडियो से। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे जिन प्रश्नों पे मतलब लोगों ने साक्ष्य दिया और जिनकी चर्चा खूब हो रही इस समय, तो मैं उन प्रश्नों को आपको दिखा देता हूँ किन किन प्रश्नों पे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको साक्ष्य नहीं देने वाला हूँ। बहुत से अपने साक्ष्य देख लिए होंगे और कुछ लोगों ने सोर्स भी दिया था कि डाउनलोड करिए। देखिए, एक तो ये प्रश्न आपका है ना, इस पे काफ़ी लोग प्रथमा का भी साक्ष्य दे रहे हैं और किताब का सोर्स इसमें दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि भाई जिन्होंने अब द्वितीय लगाया है तो द्वितीय को शायद सही किया गया है, तो प्रथमा पे अगर सही करते हैं तो मान लीजिए कि जिन्होंने प्रथमा लगा दिया है और द्वितीय सही है, तो अगर इस कंडीशन में अगर प्रथमा को सही किया जाता है तो जिन्होंने प्रथमा लगाया है उनका 1 नंबर प्लस हो जाएगा, और जिन्होंने द्वितीय लगाया है फिर उनका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर फिर इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो, लेकिन इसमें सबका फायदा नहीं होगा, जिन्होंने द्वितीय लगाया फिर उनका गलत हो जाएगा ना। तो 1 नंबर ये लोग बता रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं। तो फिर अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला एक इंग्लिश में देखिए, एक इंग्लिश में आ रहा है, इस पे लोग भी बात कर रहे हैं। ये जो है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। अब देखिए, यहाँ पे जो हाइड एक वर्ब है, इसकी पास्ट टेंस कहा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो ये सही किया गया है और सही भी है, लेकिन अब भाई लोगों का अपना तर्क है कि पास्ट टेंस में तो पास्ट पार्टिसिपल भी आता है ना, यानी कि पास्ट परफेक्ट भी आता है और पास्ट इंडेफिनिट भी आता है। तो ये कौन सा पास्ट है, ये आपने जिक्र नहीं किया, इसका मेंशन ही नहीं किया।
तो उस हिसाब से फिर ये भी सही हो रहा है जिन्होंने इसको टिक मारा है, तो ये भी एक विवादित बन रहा है भाई। जैसा कि साक्ष्य लोगों ने कहा, मतलब कि इसमें जब पास्ट का पूरा जिक्र नहीं है, इंडिफिनिट है कि परफेक्ट है, तो उस हिसाब से एक ये भी मान रहे हैं। ठीक है, वो तो भाई क्या अधिकारियों की रणनीति होती है, क्या होता है पीएनपी का अपना निर्णय, वो तो अलग की बात है। अब देखिए, एक इसको मैंने देखा था, किसी ने बताया था कि शायद ये इसमें ये सही किया गया ना, तो उन्होंने वो शायद कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब ये तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा मैंने किसी पे देखा था शायद। ठीक है, तो अब इसको अगर आउट ऑफ सिलेबस की बात कर लें तो फिर आउट ऑफ सिलेबस है, तब तो फिर सबको मिलना चाहिए, फिर उस हिसाब से 3 नंबर बन रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसमें ये आपका संस्कृत वाले में तो ये तो सबको नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक अगर ये सही होता है ये गलत होता है तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई आपका 3 नंबर तो हो रहा है। अब आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। हालांकि आज लास्ट डेट है इसकी आपत्तियों की, तो आज 11 तारीख है, तो आप लोग जिन्होंने ना किया हो कर सकते हैं जल्द से जल्द। अब देखिए, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो ये माना गया है, ठीक है, सही, और अधिकतर लोगों ने मारा है इसको, यानी सेकंड ऑप्शन को। तो देखिए, इसके विषय में तो बहुत से लोगों ने कई साक्ष्य दिए, एनसीईआरटी बुक का दिया है। तो अब देखिए, यहाँ पे भी फिर वही बात आ गई, अगर ये सही होता है, अगर ये सही किया जाता है, तो जिनका ये 1 नंबर है वो माइनस हो जाएंगे इधर वाले। तो वही चीज़ है ना, किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इसको मान लेते हैं भाई, देखिए जिन लोगों ने इसको मारा है, तो ठीक है, उसके हिसाब से फिर अगर हम टोटल देख लें तो 4 प्रश्न यहाँ पे विवादित कर रहे हैं, मतलब उत्तर कुंजी के अकॉर्डिंग, मतलब उनके बताने के अनुसार, और जो साक्ष्य दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर ये 4 प्रश्न बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर इसको सही किया है, अगर इसको ना सही करके इसको सही किया गया, तो जो जिनका ये एक प्लस है वो इनका एक माइनस भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देते रहना है। तो ये हो गया विवादित, और फिर हम देख लेते हैं कि इसको विवाद का विषय माना जा रहा है। कहाँ गया भैया? अच्छा, मैंने टिक मार दिया है, कहाँ गया भाई? देखते हैं, आगे है, मैंने टिक मारा है, और फिर नहीं मिलता तो फिर उसको मैं फिर से दिखा दूंगा। ओह नो, मुझे लगता है कि वो हट गया है। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, शायद चलिए ठीक है, ये शायद मैंने इसको क्या नाम है, Ctrl+Z किया, तो वो शायद जो मैंने टिक मारा था वो हट गया है। फिलहाल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एक चर्चा हम कर लेते हैं, देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहाँ तक हमने देखा था, चलिए फटाक से कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हमने देखा ना, तो उसके बाद देखिए ये तो बिल्कुल सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये तो मैंने बता ही दिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 प्रश्न। अब देखिए, हाँ, एक इस पे मान रहे हैं, इसमें इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, देखिए दोस्तों, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 प्रश्न को विवादित आप मतलब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ सच्चिदानंद सिन्हा सही है, चूंकि पहले का मतलब पहले होता है। अब कई भाइयों ने कहा कि अस्थाई की बात करूं तो पहले अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई तो एक ही होता है ना, तो पहले दूसरे का मतलब वहाँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ नहीं है। अब कुछ लोग हो सकता है कि उनका नंबर इसकी वजह से बढ़ रहा हो, तो कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है दोस्त, सच्चाई से मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा विचार है अपना, जरूर नहीं कि मैं सही हूँ, तो यहाँ पर होता है कि पहले का मतलब सिर्फ पहले होता है, तो पहले में पहले नहीं कहा जा सकता, या कह भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो एक ही होता है, तो यहाँ पे पहले अस्थायी अध्यक्ष क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष, या फिर कह लीजिए आप कहते हैं तो। फिलहाल यहाँ पे पहले का मतलब मेरी समझ से यही है। फिलहाल इसको भी विवादित प्रश्न मान रहे हैं लोग, तो हो सकता है कि इसका 1 नंबर बढ़ जाए, तो अच्छी बात है, सबका भला हो जाए। अब देखिए, तो ये हो गया, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 5 हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और हाँ, एक इस पे दोस्त, इस पे जो है कि जबरदस्त मतलब हो रहा है, तो इसमें इसको सही माना जा रहा है, और
इसको माना गया है सरकार की तरफ से। तो अब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 6 हो गए, ठीक है। अब फिर वही बात मैं बार बार दोहरा देता हूं कि जिन लोगों ने इसको सही किया है उनका 1 नंबर मिला है, और अगर इसको छोड़ के इसको गवर्नमेंट करती है तो वो 1 नंबर तो फिर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो किसी का फायदा तो किसी का नुकसान तो होगा ही होगा इस कंडीशन में। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो 6 हो गए हैं शायद, तो ये आप गिनती कर लीजिएगा, पता चला कि मैं एक ज़्यादा कर दूं या कम कर दूं तो हो सकता है। चलिए, तो शायद मुझे लगता है इस पर शायद किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। फिलहाल इसमें ये ऑप्शन सही किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय तो सब सही है। आगे ये भी सही है आपका। हम देखते हैं जो और 1-2 प्रश्नों पे बताया गया है। जहाँ तक मैंने जो देखा है उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये तो आपका इसमें कोलकाता सही किया गया है। चलिए, ये तो मैंने पढ़ाया था ना, मैंने आपको बताया था, एक पूरी ट्रिक है इस पे बताई थी, किसी का गलत हो ही नहीं सकता। मैंने बताया था कि इंग्लिश पे आता है ना, तो मैंने बताया था ये टस मा ई, ठीक है। ये मैंने एक ट्रिक बताई थी। चूंकि मैंने जो ट्रिक बनाई है बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई है, बहुत चीज़ों पे बनाई है। आप नए हैं तो आप देख सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, एक प्रश्न ये है दोस्तों, इस पे जो साक्ष्य दिया जा रहा है, इस पे दिया जा रहा है कि उसमें मछली भी सही है, तिलचट्टा भी सही है, घोंघा भी सही है। तो इस पे तो जहां तक मैं सोचता हूँ इस पे कॉमन अंक सभी को मिल सकता है, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो सकता जहां तक सही। अब जिन्होंने केचुआ मारा होगा वो बात अलग की है ना, तो केचुआ तो पूरे शरीर से शायद लेता है। तो इसमें 1 नंबर जो है कॉमन सबको मिल सकता है, किसी एक को नहीं। इसमें किसी ने मछली मारा है या घोंघा मारा है तो उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसा कि साक्ष्य दे रहे हैं लोग फिलहाल अभी। तो इस पे तिलचट्टा सही किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग देख ले तो हम 7 प्रश्नों को यहाँ पे रख सकते हैं अभी तक। अब देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे तो इनमें कुछ नहीं था, ये भी आपका इसमें कुछ नहीं किया गया है, ये सब सही है। एक मैथ में किसी भाई ने मैंने देखा था साक्ष्य दिया है, तो हाँ नहीं ये नहीं है, मैं अभी बताता हूँ। ये वाला शायद, जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस पे किसी ने साक्ष्य दिया है, शायद RS अग्रवाल की बुक का है। तो उसमें यही प्रश्न शायद सेम है, उसमें 25% सही हो रहा है। तो फिलहाल तो सही जहाँ तक मैं सोचता हूँ शायद इसे किया गया है, तो 1 इसको माना जा रहा है। लेकिन अब वही चीज़ें मैं फिर कहता हूँ भाई, मान चलिए जिन्होंने इसको मारा होगा अगर वो सही होता है उस साक्ष्य के अकॉर्डिंग तो उनका 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जिनका ये सही होगा फिर उनका 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बाकी तो यहाँ पे ये अभी जो है सही है, शायद 1-2 प्रश्न और हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है, ये सब तो सही है। हाँ, एक ये प्रश्न जबरदस्त है, ठीक है। तो इस पे तो 1 नंबर मिलना ही मिलना है, जहाँ तक सही है 1 नंबर ये प्लस होगा। लेकिन प्लस किनका होगा भाई, पहले ऑप्शन को सही किया गया है, अगर दूसरे ऑप्शन को सही किया जाता है तो फिर अब देखिए ये चीज़ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए 2 ऑप्शन सही है तो 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर कॉमन अंक सबको दे देता है तो इसमें सबका भला हो जाएगा, ठीक है। कॉमन अंक अगर दिया जाए तो फिर सबको भला हो जाएगा। और अगर कॉमन ना दे करके इन दोनों, लेकिन वैसे 2 ऑप्शन सही तो कॉमन तो सबको मिलना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चूंकि इसका साक्ष्य जबरदस्त मिला है, ठीक है, तो इन दोनों लोगों को माना जा रहा है, तो इस पे कॉमन अंक संभवतः सबको मिल सकता है। ये नहीं कि जिन्होंने इसको मारा हो ना मिला हो, चूंकि 2 ऑप्शन इसमें सही किए गए हैं। अब अगला है, देखते हैं। ये यहाँ तक हो गया, मेरी समझ से 8 प्रश्न हो गए हैं, आप गिन लीजिएगा। फिर हाँ, एक इसके विषय में शायद, हाँ इसके विषय में बताया गया है केंद्रीय ग्लास। तो ठीक है, इसमें जो लोगों ने साक्ष्य दिया है इसमें खुर्जा दिया गया ऑप्शन, खुर्जा सही किया गया है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो शायद कलकत्ता में सही किया गया है, कलकत्ता है ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें ऑप्शन ही गलत है तो 1 नंबर तो ये सबको मिलेगा, जहां तक मैं सोचता हूँ अभी 9 नंबर हो गए हैं, तो इसके हिसाब से तो सबको मिलेगा ना। इसमें अगर ये गलत है तो ऑप्शन ही गलत है। तो अब कुछ लोगों ने इसको माना था कि यहाँ 65वां और 2017, ठीक, इसके विषय में इन्होंने कहा कि ये जो 2017 में हुआ था 64वां हुआ था, मैंने किसी वीडियो में देखा था। तो उसके अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम सही हो रहा है, जबकि सही किया गया है इसको। तो इसके विषय में ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अब लोग इसको विवादित मान रहे हैं, अगर इसको मान ले तो 10 नंबर हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। फिर और कहाँ है, बाकी तो मेरी समझ से सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब मैंने तो फिलहाल इसको बताया था।
अब और बच रहा है कि नहीं बच रहा है कोई, देखते हैं, और शायद एक आध प्रश्न है या नहीं है। मैकडूगल वाला मैंने पूरा बताया था दोस्तों आपको। हाँ, और मेरी समस्या प्रश्नों का सिलसिला यहीं पे थम जाता है, और बाकी तो है नहीं। हाँ, ये हो गया समाप्त दोस्तों, बस इतना ही था। अब हम देख लेते हैं उस न्यूज को। तो फिलहाल आपने देख लिया कि मैंने एक सरसरी नज़र से दिखा दी कि किन प्रश्नों पे आपत्ति हो सकती है, या जिन पे आपत्ति लोग दिखा रहे हैं उसको मैंने दिखाया है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको वो न्यूज़ दिखा देता हूँ जिस न्यूज़ में 16 प्रश्न को कहा गया है। फिलहाल यहाँ पे प्रश्नों का जिक्र नहीं किया गया, बस सिर्फ इतना लिखा गया है। ये देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के 16 प्रश्नों पर आपत्तियां। ठीक है, ये राजवीरों प्रयागराज। तो ये जो है कि अब देखिए, इसको मैं पढ़ देता हूँ। यूपीटीटी के परिणाम विवादों के साए में ही आए हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के जवाब पर आपत्तियां भेजी। संशोधित उत्तर कुंजी में कई प्रश्नों के उत्तर बदले, फिर भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए। उसे हाई कोर्ट से लेकर शीर्ष कोर्ट तक चुनौती दी गई। देखिए, तो टेट की बात कर रहे हैं। फिर आगे थोड़ा सा खबर इसमें है। टीटी 2017 में जहां 16 प्रश्नों पर अब विवाद हुआ, वहीं 2018 में 15 प्रश्नों पर, मतलब ये टीटी की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, बताया जा रहा है प्रश्नों को कोर्ट में चुनौती देगी। इसी के कारण कई अभ्यर्थियों को कोर्ट के आधार पर परीक्षा में शामिल करना पड़ा। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में करीब 16 प्रश्न। देखिए, शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है, लगभग में है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लगभग 16 प्रश्नों के जवाब पर आपत्तियां की जा रही हैं। तमाम अभ्यर्थी आपत्तियां भेज चुके हैं। तो अन्य शुक्रवार शाम 6 तक, मतलब कि ये लास्ट डेट है ना, बजे तक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने इस बार आपत्तियां बेसिक शिक्षा, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाई जा रही कक्षा 1 से 8 तक की किताबों से तैयार किया है, जिसे खारिज करना विशेषज्ञों के लिए आसान नहीं है। तो भाई, जब परिषदीय विद्यालय के हैं साक्ष्य, तो फिर उसको खारिज करना मुश्किल तो होगा ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्नों के सही साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उनके नंबर बढ़ना तय हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि कुछ हेल्प मिल जाएगी जिन लोगों का रुक रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।